कोई दिक्कत नहीं। खाना खा लो पहले, नहा लो पहले, ये कर लो, वो कर लो, ये मत करो, वो मत करो। अब मैं अपने वालिद का उस वक्त को याद करता हूँ जब मुझे भाई कोई मेहमान आया, चाहे गलत तरीके से, क्या तमीज़ नहीं तुम्हें, अब सबके सामने वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान मुबारक का 2024 और 1445 हिजरी ये शुरू हो गया है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमको अल्लाह ने रमज़ान का महीना अता फरमाया। रमज़ान के महीने में के सिलसिले में हमें ये देखना है कि कुरान क्या कहता है। कुरान में कहा गया है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रमज़ान के महीने में एक महीने के रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, और ये रोज़े जो हैं तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं बल्कि दुनिया की सारी कौमों के ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। चाहे ईसाई हों, यहूदी हों, हिंदू हों या दूसरे लोग हों, वो सबके यहाँ अलग अलग तरीक़े से रोज़े का हुक्म दिया गया है। रोज़े लोग रखते हैं अपने अपने तरीक़े से। हमारे यहाँ रमज़ान में कहा गया है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीने की अहमियत ये है, जो रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि ये महीना वो है कि जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। कुरान उन्ज़िला फ़ीहि हुदन लिन्नास, ये कुरान क्या है, ये सारी दुनिया के लिए हिदायत के लिए आया है कुरान जो है। और ये कि क्या बय्यनात मिनल हुदा, और ये जो है ये बताता है हमको कि अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये और नेकी क्या है और बदी क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे शहरी बने, अच्छे इंसान बने और अच्छे मुसलमान बने। तो इस्लाम में ये रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना है, इसमें कुरान नाज़िल हुआ। कुरान तरावी में हम रातों को कुरान करीम पढ़ते हैं, इसलिए कि हुक्म दिया गया है कि तो हम कुरान को पढ़ें, लेकिन ये भी हुक्म दिया गया है कि कुरान को हम तरतील के साथ पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह पढ़ें कि लोग उसको समझ सकें, और जो लोग कुरान को सुने वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सुने। तो ये बड़ी उसकी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुरान जो है वो जब जैसा बताया गया कि हमारे लिए एक हिदायतनामा है, तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम रोज़ाना पाबंदी से कुरान का तर्जुमा पढ़ें, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ें, कुरान का जो तफसीर है उसको पढ़ें, और कुरान के जो अहकाम क्या हैं, उसका जो मतलब क्या है, उसकी हिकमतें क्या हैं, उसको भी जानने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी नमाज में भी खुतबे में भी कहा था कि हमारा जो हुकूमत है वो बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया भर की अक़लियतों का ख्याल करती है। उसे इसका ख्याल है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों में अगर कोई जुल्म होता है तो वो उसको हमें उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और उन मज़लूमों को अपने यहाँ पनाह देनी चाहिए। इसी तरीके से बांग्लादेश में या किसी दूसरे मुल्क के जो हिंदू हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन हम इस बात को महसूस करते हैं कि पहले हमको अपने मुल्क की अक़लियतों का भी ख्याल करना चाहिए। उनके साथ में अगर कोई बदसलूकी हो रही है, अगर उनको नमाज़ पढ़ते में
ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں، جیسے انگریزوں کے زمانے کے اندر انگریز سپاہی ہندوستانیوں کو ٹھوکروں سے مارتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے۔ اگر آج اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہندوستان کی اس زمین کے اوپر اپنا سر رکھ رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، وہاں اس زمین کے اوپر عبادت کر رہا ہے، تو آپ اس کو ٹھوکروں سے ماریں، یہ ہمارے اقلیت کی اور توہین ہے۔ تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دستور اس بات کا ہم کو ہدایت دیتا ہے کہ سارے شہریوں کے ساتھ میں برابر کا سلوک ہو، کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہ ہو، ڈسکرمنیشن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ معلوم ہوا کسی کو کچھ آپ دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ قانون جو سی اے کا ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں مسلمان ہی نہیں، بڑی تعداد میں جو انصاف پسند جماعتیں ہیں، جو انصاف پسند افراد ہیں، جو قانون کے ماہر ہیں، انہوں نے وہاں اپیل کی ہے کہ بھئی یہ اس قانون میں ڈسکرمنیشن کیا گیا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ میں ناانصافی کی گئی ہے۔ اس قانون میں ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ جو قانون بنا